हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग एनसीआईबी के रिपोर्ट के अनुसार से भारत के 10 सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग कौन कौन से हैं और इन विभागों में किस प्रकार से भ्रष्टाचार या घुसखोरी होता है, इन सभी बातों का चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए सेशन को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि इससे संबंधित न्यूज क्या निकल कर आ रहा। तो न्यूज इस प्रकार से है कि सामने आई भारत के 10 सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग, और एनसीआईबी यानी कि नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए यह जानकारी को दिया था। एनसीआईबी ने जो रिपोर्ट जारी किया है, यह रिपोर्ट जनता का राय, मीडिया द्वारा जारी रिपोर्ट और लोकपाल जैसे संस्थाओं द्वारा जारी किया गया रिपोर्टों के अनुसार से एनसीआईबी ने यह रिपोर्ट, यह भारत के 10 सबसे अधिक भ्रष्ट संस्थान कौन कौन से हैं उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि 10वां नंबर पर सबसे भ्रष्ट संस्थान कौन है, उसके बाद 9वां, फिर 8वां, इस प्रकार से हम लोग 1 नंबर तक जाएंगे। तो चलिए हम लोग एक करके इसको देखते हैं। एनसीआईबी द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट में भारत के 10 सबसे बड़े भ्रष्ट विभागों में से 10वां नंबर पर जो सबसे भ्रष्ट विभाग आता है उसका नाम है इनकम टैक्स और जीएसटी का है। इस डिपार्टमेंट पर यह आरोप लगते रहता है कि इस विभाग के लोगों पर छापों से बचाव में लेन देन, फर्जी रिटर्न, व्यापारियों से अवैध वसूली का आरोप इस पर लगते रहता है। इन सभी आरोपों को हम लोग बारीकी से थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले यह आरोप लगता है उस पर कि ऐसे विभाग वाला जो लोग है वो छापों से बचाव में लेन देन का इस पर आरोप लगता है। ऐसे आरोप का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति के पास में इतना संपत्ति है कि उसको इनकम टैक्स भरना चाहिए या इनकम टैक्स में कटाव यदि करते रहता है, तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं वैसे लोगों को पहले से सूचना दिया जाता है कि आपके पास में यह इतना धन है और आपको जो है इतना इनकम टैक्स देना होगा। और वो व्यक्ति यदि नहीं देना चाहता है या फिर कम देना चाहता है तो ऐसे अधिकारी जो है उससे साठगांठ कर लेते हैं और उससे जो है कम रुपया लेकर, जितना उसके पास इनकम टैक्स बनता है उससे थोड़ा कम रिश्वत लेकर ही ये लोग क्या करता है कि वो सारे टैक्सों को छोड़ देता है। और जिससे होता क्या है कि जो हमारी सरकार है जो टैक्स जमा करती है, वो यदि वो टैक्स जमा ना करे तो हमारे लिए जो सुविधाएं उत्पन्न कराया जाता है, जैसे कि रेलवे हो गया या फिर सड़क हो गया, स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, इन सभी विभागों को सुचारू रूप से चलाने के लिए टैक्स का जमा होना जो है बहुत जरूरी होता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी ऐसे लोगों से अक्सर जो है क्या करता है कि साठगांठ कर वह इनकम टैक्स का जो राशि था वो जो है छोड़ देता है। इस डिपार्टमेंट पर दूसरा आरोप यह लगता है कि वह व्यापारियों से अवैध वसूली भी करता है। व्यापारियों से अवैध वसूली का मतलब यहां पर यह होता है कि यदि कोई व्यापार बड़ा व्यापारी है और वो धंधा चला रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी जो होता है उससे जो है रिश्वत के रूप में पैसा लेता है कि यदि तुम ये पैसा को न दिया तो तुम्हारे ऊपर जो है छापा पड़ जाएगा। इस डर से व्यापारी जो है एक रिश्वत की एक रकम जो है इन अधिकारियों के पास में हमेशा पहुंचाते रहता है। सभी अधिकारी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन एनसीआईबी के रिपोर्ट के अनुसार से इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो भ्रष्टाचार के मामले में 10वां नंबर पर आता है। अब हम लोग यह देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार से 9 नंबर पर या 9वां नंबर पर जो है कौन सा विभाग आता है। तो 9वां नंबर पर जो सबसे भ्रष्ट है वो है आवास एवं शहरी विकास विभाग। इस विभाग से जुड़े लोगों पर निर्माण ठेके, टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप। तो आवास एवं शहरी विकास विभाग के ऊपर जो आरोप लगता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले है निर्माण ठेके और टेंडर प्रक्रिया। टेंडर प्रक्रिया के मतलब यह हुआ कि यदि सरकार किसी काम को कराने के लिए टेंडर जारी करता है तो जो टेंडर लेता है, जो ठेका लेता है उस काम को करने के लिए, उसके लिए भी जो ठेकेदार होता है उसके लिए यह जो आवास और शहरी विकास विभाग है ये उससे जो है रिश्वत के रूप में पैसे मांगते हैं कि आप यदि रिश्वत का पैसा इतना जमा करते हैं तो आपको ही टेंडर दिया जाएगा। एनसीआईबी रिपोर्ट के अनुसार से जो 9 नंबर पर सबसे भ्रष्ट विभाग है उसका नाम है आवास एवं शहरी विकास विभाग। इस विभाग से जुड़े लोगों पर निर्माण ठेके, टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप। इसको भी थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं। निर्माण ठेके और टेंडर प्रक्रिया में इस भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगता है इसके ऊपर। इसका मतलब यह हुआ कि जो टेंडर प्रक्रिया होता है, यानी कि यदि कोई सरकार किसी गांव में या फिर किसी जगह पर निर्माण, कोई सड़क बनाने का काम है, उसको दिया जाए तो टेंडर पास किया जाता है, यानी ठेका दिया जाता है और ठेकेदार लोग जो है उस ठेका को प्राप्त करता है। तो जो यह आवास और शहरी विकास विभाग है ये टेंडर प्रक्रिया में क्या करता है कि किसी ठेकेदार को ऐसा कहता है कि यदि तुमको ठेका लेना है तो उसके लिए आपको जो है इतना रुपया का रिश्वत हमको देना पड़ेगा। और क्या करता है कि ठेकेदार रिश्वत देकर जो क्या करता है कि वो टेंडर को लेता है। इस प्रक्रिया में हानि यह होता है कि जो ईमानदार ठेकेदार होते हैं वो टेंडर प्राप्त नहीं कर पाते हैं और जो बेईमान ठेकेदार होते हैं वो टेंडर को प्राप्त कर लेते हैं।
और यदि बेईमान घुस देकर यदि कोई ठेकेदार टेंडर को प्राप्त करता है तो जो आपके गांव में सड़क या निर्माण किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य हो रहा है तो उसमें भी जो है वो घुस ही खाएगा, मतलब कि वो इतना कमजोर बना देगा कि वो कुछ ही सालों के बाद जो है टूटता हुआ नजर आ जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार से जो 8वें नंबर पर सबसे अधिक भ्रष्ट विभाग है वो है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग जो है 8वें नंबर पर है। इस विभाग पर शिक्षक भर्ती में घोटाला, स्कूल में शिक्षकों की फर्जी उपस्थिति, निजी स्कूलों से साठगांठ का मुख्य आरोप है। इस विभाग पर जो आरोप लगता है उसमें सबसे अधिक आरोप लगता है शिक्षक भर्ती में घोटाला। इसका मतलब हुआ कि कोई स्टेट सरकार जब वैकेंसी निकालता है शिक्षक का, उसमें जो है घोटाला बहुत जोरों शोरों से किया जाता है। इस विभाग पर जो दूसरा आरोप लगता है वो है स्कूल में शिक्षकों की फर्जी उपस्थिति। मतलब हो गया कि यदि कोई टीचर किसी दिन किसी स्कूल में उपस्थित ना हो और वो अपना दूसरा कोई काम करने के लिए चला गया है और यदि अधिकारी लोग आता भी है उस स्कूल में जांच करने के लिए तो उपस्थिति न होने पर भी शिक्षक को जो है कुछ नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो शिक्षक उस अधिकारी को कुछ पैसा देता है और वो अधिकारी जो है अपना मुंह बंद कर लेता है। इस विभाग पर जो तीसरा आरोप लगता है वो है निजी स्कूलों से साठगांठ का मुख्य आरोप है। निजी स्कूल से साठगांठ का मतलब हुआ कि प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों का जो है साठगांठ रहता है। मतलब कि यदि बच्चे सरकारी स्कूल नहीं भी आ रहे हैं और कोई अनरजिस्टर्ड यदि कोई प्राइवेट स्कूल भी है तो वहां पर बच्चों को जाने का अनुमति देता है और अधिकारी जब आता है तो जो उसको जो है कुछ खिला पिला करने की कुछ रिश्वत देकर जो है मामला को वहीं पर दबा दिया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार से जो 7वां नंबर पर सबसे अधिक भ्रष्ट विभाग है उसका नाम है सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य विभाग। इस विभाग पर दवा आपूर्ति में भ्रष्टाचार, डॉक्टर की अनुपस्थिति, ऑपरेशन में निजी अस्पताल भेजना, अनावश्यक महंगी दवाइयों को लिखकर मेडिकल स्टोर से कमीशन खोरी का आरोप है। थोड़ा सा हम लोग इसमें थोड़ा हर एक बिंदुओं को थोड़ा डिटेल कर लेते हैं कि इसमें क्या है। इस विभाग पर दवा आपूर्ति में भ्रष्टाचार। दवा आपूर्ति में भ्रष्टाचार का मतलब हुआ कि यदि किसी सरकारी अस्पताल में दवा होने के बावजूद भी जो है डॉक्टर यह कहता है कि वहां पर जो है दवा की अनुपस्थिति है और लोग जो है निजी यानी कि प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहां से उनको दवा लाना पड़ जाता है। इस विभाग पर लगने वाला अगला आरोप यह रहता है कि डॉक्टर की अनुपस्थिति। इसका मतलब हुआ कि यदि डॉक्टर कोई अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठा हो और उसी दिन कोई अधिकारी जांच करने के लिए भी आता है तो ये जो डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है उसको कुछ रिश्वत देकर जो है यह मानने को तैयार कराया जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है प्राइवेट क्लिनिक चलाते रहिए और साथ में यह व्यक्ति जो सरकारी सैलरी मिलता है वो भी जो है उसको उठाते हमेशा रहता है। इसके अलावा जो है ऑपरेशन में निजी अस्पताल भेजना, ये तो आप लोग देखते ही होंगे कि जब भी अस्पताल गए होंगे सरकारी अस्पताल तो आपके पास में यदि कुछ भी थोड़ा बड़ा बीमारी हो हल्का सा भी तो वो जो है प्राइवेट क्लिनिक में जाने को वही डॉक्टर बोलता है, जबकि वही डॉक्टर सरकारी अस्पताल में यह काम न करके जो है वो फीस लेकर जो है किसी निजी अस्पताल में यह काम को पूरा करता है। इसके अलावा देख सकते हैं अनावश्यक महंगी दवाइयों को लिखकर मेडिकल स्टोर से कमीशन खोरी का आरोप है। इसका मतलब हुआ कि जो दवाई का जरूरत ना भी हो यदि कोई उससे कम कीमत वाला दवाई से भी व्यक्ति ठीक हो जाता है, लेकिन डॉक्टर क्या करता है कि एकदम महंगी दवाई लिखता है और प्राइवेट और एक पर्सनल जो है कोई मेडिकल स्टोर का नाम लिया जाता है कि इस मेडिकल स्टोर में ही मिलेगा और वहां जाकर जो है आपको यह दवाई मिलेगा और क्या करता है डॉक्टर उसे जो है इस बात का कमीशन खाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार से भारत के जो 6ठा नंबर पर सबसे भ्रष्ट विभाग है उसका नाम है सड़क परिवहन विभाग यानी आरटीओ का है। इस विभाग पर बिना टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस पाना, वाहन पंजीकरण में रिश्वत, अनफिट वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदान करने का आरोप लगता है। इस विभाग पर लगने वाला जो सबसे अधिक आरोप होता है वो होता है बिना टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस पाना। यदि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना न भी आता हो उसको वो भी ड्राइविंग लाइसेंस भारत में आसानी से पा लेता है। इसका मतलब है कि इस विभाग में घूसखोरी जो है चरम पर है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि वाहन पंजीकरण में रिश्वत, अनफिट वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदान करने का आरोप है। जो वाहन यदि फिट ना हो यानी कि उससे ज्यादा प्रदूषण वो करता हो उसको भी फिटनेस सर्टिफिकेट देकर जो है यह काम को पूरा कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि परिवहन विभाग आरटीओ में भी काफी जो है रिश्वतखोरी चलते आ रहा है। इस विभाग पर लगने वाला जो सबसे बड़ा आरोप होता है उसमें से है मीटर रीडिंग में हेराफेरी। मीटर रीडिंग में हेराफेरी का मतलब हो गया कि मीटर आपका क्या रीडिंग दे रहा है, वो नोट क्या करता है और आपके पास में बिलिंग क्या भेजता है, इसमें जो है हेराफेरी किया जाता है। और कई घर तो बिहार में यह देखा जाता है कि कई घर तो ऐसा होता है कि जहां पर आप एक बल्ब, एक पंखा या एक टीवी ही चला रहे हैं और जितना रीडिंग आना चाहिए उससे कहीं गुना जो है अधिक रीडिंग आता है और जो है आपके पास में बिल आता है। और ऐसे करके जो है बिजली विभाग जो है सबसे 5वां अधिक भ्रष्ट विभाग बन चुका है पूरे भारत में। भारत के 4था नंबर पर जो सबसे भ्रष्ट विभाग है उसका नाम है
ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर का जो रहता है विभाग, इस विभाग पर प्रधानमंत्री आवास, शौचालय योजना, राशन कार्ड में गड़बड़ी, वृद्धाश्रम पेंशन, विधवा पेंशन सहित ग्राम सभा के अतिरिक्त कार्यों में भी भारी गड़बड़ी का इस पर आरोप लगता है। इस विभाग पर जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वो यह रहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, राशन में कार्ड में जो है गड़बड़ी किया जाता है। इसको आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि यदि आपके घर, यदि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई आवास मिला है और उसकी राशि हम लोग मान लेते हैं कि 1,20,000 रुपया है, तो सचिव स्तर का जो अधिकारी होता है और साथ में वार्ड, जो आपके गांव में वार्ड होता है, मुखिया होता है, वो व्यक्ति आपसे जो है करीब 20 से 25,000 रुपया यह चीज के लिए मांगता है कि इतना रुपया देने के बाद ही आपको जो आवास मिल पाएगा। जबकि हम जानते हैं कि किसी घर को बनाने में 1,20,000 रुपया जो सरकार देती है, उससे भी कहीं अधिक रुपया जो है एक रूम को बनाने में लगता है। उसमें से 20 से 25,000 रुपया जो है ये अधिकारी या फिर वार्ड और या जो मुखिया पद के जो लोग होते हैं यह खा जाते हैं। और इसीलिए चौथा नंबर पर जो है ये पूरे भारत में सबसे भ्रष्ट विभाग कहलाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि राशन कार्ड में गड़बड़ी, वृद्धावस्था में जो पेंशन होता है, विधवा पेंशन, इसमें भी जो है ये लोग घूस लेकर जो है वो पेंशन को जारी करता है। और जो पेंशन का राशि मिलता है लोगों के पास में, वो उस राशि में भी कुछ कटाव कर जो है वहां से बड़ा अधिकारियों द्वारा भेजा जाता है। एनसीआईबी रिपोर्ट के अनुसार से जो भारत के सबसे तीसरे नंबर पर सबसे अधिक भ्रष्ट विभाग है उसका नाम है नगर निगम, नगर पालिका का। नगर निगम विभाग पर भ्रष्ट जो है भवन नक्शा पास करना, सफाई व्यवस्था, अवैध निर्माण को नजरअंदाज करना, रिश्वत लेकर अवैध निर्माण को बढ़ावा देने का इस पर आरोप लगता है। इस विभाग पर लगने वाला आरोपों में से जो आरोप लगता है भवन नक्शा का पास कराना, सफाई व्यवस्था, अवैध निर्माण को नजरअंदाज जो है कर देता है। इसमें होता क्या है कि भवन नक्शा यानी कि कोई एरिया में किस प्रकार के नक्शा का भवन बनना चाहिए, ये जो है नगर निगम द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। लेकिन इसके अधिकारी घूस खाकर क्या करता है कि भवन निर्माण का जो नक्शा चाहिए उस एरिया में, उस वैसा नक्शा यदि न भी बना रहा है लोग, तब भी उसको पास कर दिया जाता है। और हम इसी गड़बड़ी कारण से देखते हैं कि कोई घर जो है बार बार जो है भूकंप आने पर गिर जाता है और कई लोगों का जान चल जाता है। इसके अलावा जो है हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अवैध निर्माण को नजरअंदाज जो है किया जाता है। और कहीं जगह पर यदि सरकारी जमीन है वहां पर भी कोई लोग बस रहा है तो जो ये अधिकारी होते हैं वो नजरअंदाज कर देते हैं, वहां लोगों को बसने देते हैं, उससे कुछ पैसा जो है वो खा लेता है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरे भारत भर में जो सरकार है वो अवैध निर्माण को बार बार हटा रहा है। और हम तो ऐसा कहते हैं कि जो लोग बसा है उसको तो हटना ही चाहिए वहां से। इसके साथ साथ में जो अधिकारी था उस वक्त का, उस पर जो है भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और उसको भी जो है जेल के अंदर डाल देना चाहिए। पूरे भारत में अवैध रूप से कई जगहों पर, इन सरकारी जगहों पर लोग अवैध रूप से जो है वहां पर रहने लगता है, वो बिना घुसखोरी के यानी कि नगर निगम के बिना भ्रष्टाचार के यह काम नहीं हो पा रहा है। भारत के 10 सबसे अधिक भ्रष्ट विभागों में से दूसरा नंबर पर जो विभाग आता है उसका नाम है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग पर तहसील एवं भूमि रिकॉर्ड में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, जमीन के सत्यापित प्रति खतौनी निकालने एवं नामांतरण में रिश्वत का आरोप लगता है। हम लोग देख सकते हैं कि राजस्व विभाग में कितना भ्रष्टाचार है, क्योंकि वो टॉप 10 में 2 नंबर पर आता है ये विभाग। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो लोग गांव में रहता है उसको यह अनुभव होता होगा या उसको पता होगा कि जो भी किसान है वो हमेशा एक दूसरे से जो लड़ते रहते हैं या फिर उसमें जो खून खराबा जैसा स्थिति भी कभी आ जाता है, उसमें से पहला कारण है खेत को लेकर। और खेत को लेकर इसलिए आता है कि जो खेत का जो नाप होता है या फिर कई बार जो है उसमें जो यह विभाग होता है रजिस्ट्री करवाया जाता है, भूमि का रिकॉर्ड है, इसमें उल्टा पुल्टा कर जो किसानों को हमेशा आपस में लड़ने का यह काम करते रहता है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि राजस्व विभाग में सुधार का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव में होने वाला जो अपराध है उसमें से 50 से 80% जो अपराध होता है वो भूमि कारण से ही होता है। इसलिए इस विभाग को ईमानदार होना काफी जरूरी है। और अब हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में सबसे नंबर 1 भ्रष्ट अधिकारी कौन है, भ्रष्ट विभाग कौन है, तो उसमें से है पुलिस विभाग। पहला नंबर पर जो आता है वो है पुलिस विभाग। और पुलिस विभाग पर रिश्वत, फर्जी केस, FIR दर्ज न करना, सड़क पर चेकिंग लगातार, अवैध वसूली, पीड़ित से न्याय के बदले दाम, जमीन विवाद में पक्षपात जैसे गंभीर आरोप लगते हैं। इस विभाग पर लगने वाला आरोपों में से जो ये आरोप होता है रिश्वत का, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि यदि थाना में यदि कोई आपके आसपास का थाना है वहां पर जाकर यदि कोई भी काम हो तो वो पुलिस वाले बिना रिश्वत के एक भी काम नहीं करेगा वो। और यदि आप बाइक लेकर सड़क पर जा रहे हैं और आपको वो रोकता है तो आपके पास में
कोई भी कागज फेल हो उससे कोई मतलब नहीं, कुछ पैसा दीजिए और वो सड़क से जो है आप जा सकते हैं। तो रिश्वत का जो काम है वो इस विभाग में सबसे अधिक पाया जाता है। इसके अलावा जो है फर्जी केस, ये भी काफी जो है डराने वाली चीज है कि फर्जी केस, यानी कि कोई व्यक्ति पर फर्जी ही केस कर उससे फिर वसूली किया जाना इस विभाग पर, ऐसा जो है आरोप इस पुलिस विभाग पर हमेशा लगते रहा है और ये सही भी है। आगे जो है एफआईआर दर्ज न करना, यदि आपको कोई व्यक्ति कोई नुकसान पहुंचाता है और एफआईआर कराने जाते हैं तो वो एफआईआर लिखने से ही या फिर वो जमा करने से ही मना कर देता है और कुछ रिश्वत देने के बाद जो है वो फिर मान भी जाएगा। इसका मतलब है कि ये काफी जो है घूसखोर विभाग बना पड़ा है। इसके अलावा हम देख सकते हैं सड़क पर चेकिंग लगातार, इसको हम देख ही चुके हैं। फिर है पिरिस से न्याय के बदले दाम। जमीन विवाद में, जो गांव में खासकर जमीन विवाद होता है वहां पर भी जो अपराध बढ़ता है वो इसी में घूसखोरी के कारण से अधिकतर ये हो रहा है, क्योंकि जमीन विवाद में ये पक्षपात करता है, जिसके जो घूस देता है उसके पक्ष में ही ये विभाग जो है जाकर बैठ जाता है और जो ईमानदार है या फिर जिसका वास्तव में ही वो खेत है उसको ही वो मारपीट वो बराबर करता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पुलिस विभाग पर काफी आरोप लगते हैं और ये सारे आरोप एकदम सही है। ये लोग जो है काफी भ्रष्ट होते हैं और तभी तो एनसीआईबी रिपोर्ट के अनुसार से पुलिस विभाग जो है सबसे 1 नंबर पर भ्रष्ट विभाग होता है और इस विभाग में सुधार होना काफी जरूरी है। इस मात्र एक विभाग में जो सुधार होगा तो इससे काफी अपराध अपने आप कम हो जाएगा और ये व्यक्ति जो पुलिस विभाग है ये घूसखोरी के कारण से ही कई लोग अपराध के लाइन में चले जाते हैं। तो इस विभाग में सुधार होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में हम कह सकते हैं कि पुलिस विभाग भी अपने आप में सुधार करे ताकि लोगों को विश्वास हो। पुलिस पर जो है एक विश्वास बनना चाहिए लोगों को, लेकिन एक धारणा जो लोगों के मन में बैठा हुआ है कि लोग जो पुलिस विभाग है ये बिना घूस के कोई भी काम नहीं करता है, तो यह सच भी है और लोग जो है इससे परेशान भी है। तो पुलिस वालों को भी यह सोचना चाहिए कि अपने जो विभाग है उसमें सुधार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार से पहला नंबर पर जो है सबसे भ्रष्ट विभाग है और यह कोई गर्वान्वित होने वाली चीज नहीं है, ये तो शर्म वाली चीज है। जब हम ऐसा कहते हैं कि कोई बच्चा यदि किसी गांव से पुलिस बनता है तो वो परिवार गर्वान्वित होता है और समाज भी कहता है कि ये व्यक्ति जो है दरोगा बना है या फिर कोई पुलिस विभाग में गया है। लेकिन जब कोई वही व्यक्ति जब कोई उसको थाना मिलता है या फिर कोई जगह पर जब काम करता है तो उस जगह पर इस व्यक्ति को इज्जत के नजर से बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि विभाग जो है पुलिस विभाग सबसे 1 नंबर पर भ्रष्ट अधिकारी होते हैं इसमें, लेकिन पुलिस वालों को भी चाहिए कि इसमें जो है सुधार का काम करना स्टार्ट करे। सरकार को भी चाहिए इस विभाग में सुधार लाना बहुत जरूरी है। हम आगे देख सकते हैं कि इस प्रकार से देख सकते हैं कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2013 के अनुसार से भारत जो है 93 नंबर पर है और 39 पॉइंट लेकर जो है भारत 93 नंबर पर भ्रष्ट देशों के बीच आता है, जबकि डेनमार्क जो है सबसे कम भ्रष्ट है 1 नंबर पर है और पाकिस्तान जो है 133वें नंबर पर आता है। हालांकि हम इसके आगे भी देख सकते हैं कि जो भारत के कई राज्य है उसमें से राजस्थान 78% यहाँ घुसखोरी होता है, बिहार दूसरे नंबर पर है, झारखंड तीसरे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु इस प्रकार से देशों का क्रम है। और राजस्थान और बिहार और झारखंड खास करके और उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ये देश जो है इसमें काफी जो है घुसखोरी होता है और लोगों को चाहिए कि घुसखोरी होने का मूल कारण है जो आप सुनते हैं नेता, उसके कारण से ही घुसखोरी का जो है मात्रा बढ़ता है या घटता है। यदि लोग कोई भी नेता को चुने और वो नेता यदि आपको पैसा देकर वोट देने की बात कर रहा है तो आप वैसे नेताओं को न चुने और जो ईमानदार है वही नेताओं को चुने। यदि आप ऐसा करते हैं, जैसा आप नेता चुनेंगे वैसा ही अधिकारी बन पाएगा। जो आप ये आरोप लगाते हैं कि यदि पुलिस विभाग सबसे अधिक भ्रष्ट है तो वो नेताओं के कारण से ही है, क्योंकि नेता यदि वो चाहे तो एक दिन में जो है पुलिस विभाग में सुधार आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि आप नेता को ही गलत चुनते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी प्रकार कोई न्यूज आता है तो हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।